अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल ट्रेड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी इनवॉइस की। मान लीजिए मैंने किसी से क्रेडिट परचेज किया है, तो सेलर क्या करेगा, मुझे एक बिल रेडी करके देगा। इस बिल को मैं मेमो भी कह सकता हूं, इस बिल को इनवॉइस कह सकते हैं। तो सेलर मुझे क्या करेगा, इनवॉइस देने वाला है। इस इनवॉइस के अंदर सारी डिटेल्स होंगी गुड्स से रिलेटेड, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल प्राइस कितना है, कितना सेल्स टैक्स लगा है, कितना डिस्काउंट है। इस बिल के अंदर, इस इनवॉइस के अंदर सारी बातें लिखी होंगी। इसी इनवॉइस के बेस पर मैं क्या करूंगा, जर्नल एंट्री करने वाला हूं। जैसे ही जर्नल एंट्री हो जाएगी, मैं इस इनवॉइस के ऊपर टिक का निशान लगा दूंगा और इस इनवॉइस को साइड में रख दूंगा जहां पर भी इनवॉइस इकट्ठे रखे होते हैं। दैट इज इनवॉइस यूज कब किया, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं। फिर डेबिट नोट। मान लो परचेजर को गुड्स पसंद नहीं आई, तो वो परचेजर क्या करेगा, सेलर को गुड्स रिटर्न करने वाला है। तो परचेजर सेलर को गुड्स तो वापस करेगा ही, साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भी भेजने वाला है जिसको हम डेबिट नोट लिखेंगे। क्या बोलेंगे जिसको, डेबिट नोट। डेबिट नोट में सारी डिटेल्स होती हैं गुड्स से रिलेटेड। तो डेबिट नोट की 2 कॉपी रेडी की जाती हैं, एक हम खुद रख लेंगे, एक हम सेलर को भेज देंगे। डेबिट नोट सेलर को यह बताता है कि तुम्हारा अकाउंट मैंने अपनी बुक्स में क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। बात आती है क्रेडिट नोट की। जैसे ही परचेजर सेलर को गुड्स रिटर्न करता है, अब सेलर का काम क्या है, परचेजर को एक डॉक्यूमेंट भेजना। तो जब परचेजर सेलर को गुड्स रिटर्न करता है, तो सेलर भी एक डॉक्यूमेंट परचेजर को देने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में गुड्स से रिलेटेड सारी आइटम्स, सारी डॉक्यूमेंट्स या सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। तो सिंपल सी बात हुई, डेबिट नोट परचेजर भेजता है तो क्रेडिट नोट सेलर भेजता है। अब बात आती है कि लोरी रिसिप्ट क्या होता है। मान लीजिए मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू कहीं पर गुड्स भेज रहा हूं, तो मैंने अपनी गुड्स अभी किसको हैंडओवर की हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी को। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरे को एक रिसिप्ट देने वाली है, ट्रांसपोर्ट कंपनी मुझे एक रिसिप्ट देने वाली है जिसको हम बोलेंगे लोरी रिसिप्ट। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी रिसिप्ट क्यों देती है, वो ये कहना चाहती है कि मैंने आपसे गुड्स एक्सेप्ट की हैं और मैं आगे गुड्स एज इट इज पहुंचाने वाली हूं। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी से जो रिसिप्ट हमको मिलती है दैट इज लोरी रिसिप्ट। और अगर हमने गुड्स रेलवे के थ्रू भेजी है तो रेलवे से हमको रिसिप्ट मिलने वाली है, दैट इज रेलवे रिसिप्ट। आगे बात आती है कि ये प्रो परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। गुड्स भेजने से भी पहले हम सामने वाली पार्टी को मान लीजिए एक बिल भेजते हैं जिसमें सारी डिटेल्स एडवांस में लिखी होती है कि हम आपको ये गुड्स भेजने वाले हैं। ये ऐसा समझ लीजिए कि माल भी सामने वाली पार्टी के पास अभी तक गया नहीं है, माल जाने से भी पहले हमने सामने वाली पार्टी को एक कागज भेज दिया जिसके अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो आप चाहो तो डिलीवरी लेने से पहले, प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाए इससे भी पहले, इसमें आप चाहो तो चेंजेस करवा सकते हो। क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइसेस जो भी चेंज कराना चाहते हो सामने वाली पार्टी से करा सकते हो। इसमें कंसाइनर, कंसाइनी और कंसाइनमेंट, ये तीनों वर्ड आपको कहीं ना कहीं बुक में स्टडी करने को मिलेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा।